देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पे कक्षा 9 है, 14.4 है। आपके इस वर्ष राजस्थान बोर्ड में जो 14.1 है वो हटा दी गई है, 14.2 है आपके पूरी, और 14.3 के जो है 14.3 उसमें 3 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वो आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आयत चित्र वाले, ठीक है, और बहुभुज वाले वो हटा दिए गए हैं, सिर्फ दंड आलेख वाले हैं और 14.3 है। 14.3 के 3 क्वेश्चन है और 14.2 है और 14.4 आपके हैं, तो 14.1 हटा दी गई है और 14.3 है उसके अंदर आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन रखे गए, बाकी हटा दिए गए। पहला, दूसरा और तीसरा यानी जो दंड आलेख है वो रखे गए हैं, और जो आयत चित्र है और बहुभुज है वो हटा दिए गए हैं। 14.4 आपके पूरी है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 14.4 का। क्या क्वेश्चन है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए, तो इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्य। क्या ज्ञात करेंगे? माध्य। तो माध्य के लिए क्या सूत्र होता है? सबसे पहले माध्य, देखो यहाँ पे माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है आपके यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। ये सूत्र किसका होता है? माध्य का सूत्र होता है। तो सभी प्रेक्षणों का योग यानी सबको आप जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 बटा आपके यहाँ पर कुल कितने हैं? 10 है, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ो आप, 2 और 3 हो गए 5 और 5 10 और 4 हो गए 14 और 1 15, 15 और ये हो गए यहाँ पे 3 28 और ये 10 18 और 10 28 हो गए, ठीक है, बट्टा 10। 28 में 2 का 10 का भाग दिया तो 2.8। तो यहाँ पे माध्य कितना हो गया? 2.8 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2.8 सेंटीमीटर हो गया पे। अब देखो 2 नंबर में आपको क्या निकालना है? माध्यक। क्या निकालना आपको यहाँ पे? माध्यक। तो माध्यक का सूत्र होता है, क्या होता है? सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं इनको? सबसे पहले आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखो इनको, आरोही क्रम में। सबसे छोटा है 0, उसके बाद है 1, 2 है आपके यहाँ पे 1 बार, और 3 है 1 2 3 4 बार, 3 1 2 3 और ये 4, 4 है 2 बार और 5 है 1 बार, तो हो गए टोटल 10। 1 2 3 4 5 और 5 और 5 10 हो गए। अब देखो ये संख्या कितने है? 10 है ना, तो विषम संख्या नहीं है। ओके, क्या है ये? सम संख्या। क्या है यहाँ पे? ये सम संख्या है। तो इसका एक अलग सूत्र होता है। अगर संख्या सम हो तो उसका अलग सूत्र होता है, संख्या विषम हो तो उसका एक अलग सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र क्या है? ठीक है, माध्यिका का। तो माध्य का यहाँ पे n जो है वो 10 है, यानी सम है, क्योंकि 10 टोटल 10 है। तो माध्य का सूत्र होता है n बटा 2 वापद, ठीक है, प्लस n बटा 2 प्लस 1 वापद बटा 2। n कितना है? 10 बटा 2 वापद
प्लस 10/2 प्लस 1 वापद बटा नीचे 2। देखो यहाँ पे 10/2 यानी 5 वापद प्लस 10/2 5 और 1 6 वापद बटा 2। तो 5 वापद कितना, देखो 1 2 3 4 5, 5वां 3 है प्लस छठा भी कितना है, ये छठा भी 3 है बटा 2। तो 6/2 यानी 3, यहाँ पे क्या आ गया 3, क्या आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे जो है वो आपके माध्यक होगा। ठीक है, अगला देखो तीसरा आपको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए क्या करते हैं, वापस वही आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिख दिया। सबसे छोटा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 3 3 3 3 4 4 और 5। अब इसमें बहुलक में सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, यानी 3 देखो सबसे अधिक बार आ रहा है, जो 3 है वो सबसे अधिक बार आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब 3 की बारंबारता, 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है 2, इसको आपको देखना है। देखो क्या दे रखा है, इसको समझो कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। गणित की परीक्षा थी, उसके अंदर 15 विद्यार्थियों ने 100 में से किसी ने 41 अंक, किसी ने 39, किसी ने 48, किसी ने 52, किसी ने 98, किसी ने 60 ऐसे अंक प्राप्त किए। तो इन आंकड़ों के मध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका, क्या कर लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य का क्या सूत्र होता है, यानी इसको x करते हैं, यानी सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। कुल कितने प्रेक्षण है वो लिखना है। तो देखो सभी प्रेक्षणों का योग यानी इन सबको जोड़ना है। 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60, और इन सब के नीचे लिखना है बट्टा कुल कितने हैं 15। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको आपको जोड़ना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपके टोटल होगा यहाँ पे 822/15। अब 15 का भाग दे दो 822 में, तो आपका आंसर आएगा 54.8। ठीक है, ये होगा इसका माध्य। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, इसका माध्यक। 2 नंबर पे निकालना इसका माध्यक। तो क्या करना पड़ेगा, सबको आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है, 39 है। कितनी बार है, 1 बार। उससे बड़ा 40, 1 2 बार है। उससे बड़ा 41, 1 बार है। उससे बड़ा
42 एक बार है, उससे बड़ा 46 एक बार है, उससे बड़ा 48 एक बार है, उससे बड़ा 52 1 2 और 3 बार है, उससे बड़ा 54 एक बार है, 60 एक बार है, 62 एक बार है, 96 एक बार है, 98 एक बार है। अब क्या है, n जो है यहाँ पर कितना है 15 है, यानी टोटल विषम संख्या है। तो विषम संख्या का अलग सूत्र होता है, सम संख्या का अलग सूत्र होता है। तो माध्यक निकालने का विषम संख्या का सूत्र होता है n प्लस 1/2। n है 15 प्लस 1, यहाँ पे वा पद आएगा, ठीक है, बटा 2 वा पद, यानी 16/2 वा पद, यानी 8वां पद। जो माध्यक होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 8वां पद होगा। तो कौन सा 8वां पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 52। अतः माध्यक बराबर 52 होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सरल करना है। अगला देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखो आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तीसरा में निकालना है यहाँ पे बहुलक। तो आपको करना क्या है, इसका आरोही क्रम में लिखना। और सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, 52 आ रहा ना यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना है, सब 52 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल कर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्यक है, क्या है, माध्यक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्या दे रखा है, हल माध्यक दे रखा है। माध्यक आपको पहले से कितना दे रखा है, माध्यक दे रखा है 63। और यहाँ पे n कुल कितने संख्या है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 ये आपको दे रखा है। जब n बराबर 10 होता है तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, वो तो लगा देते हैं पहले। माध्यक का सूत्र क्या सूत्र होता है, n जब सम हो तो n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, ठीक है, और बटा नीचे 2। तो n कितना है, 10/2 वा पद प्लस 10/2 प्लस 1 वा पद बटा 2। और माध्यक आपको कितना दे रखा है, 63। तो 63 बराबर 10/2 यानी 5 वा पद प्लस 10/2, 5 और 1 6 हो जाएंगे ना यहाँ पे, 10/2 यानी 5 प्लस 1 6, यानी 6 वा पद बटा 2। ठीक है, देखो 63 बराबर 5वां पद कितना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पांचवा है x प्लस छठा कितना है, x प्लस 2 बटा 2। अब करो इसको सरल, 63 इंटू 2 हो जाएंगे, 2 इधर भाग में थे, इधर गुणा में, और 1x और 1x हो गए 2x प्लस 2।
63 को 2 से गुणा करो आप तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 126 बराबर 2x प्लस 2, 2 इधर माइनस में आ जाएगा तो 126 माइनस 2 बराबर 2x, यानी 124 बराबर 2x। x का मान निकालना, 2 इधर भाग में आ जाएगा तो 124 बटा 2 बराबर x। तो यहाँ पे 62 कितना आ जाएगा, x बराबर 62 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान ही तो निकालना था, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 62 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या लिखा है कि आंकड़े जो दे रखे हैं उनका आपको बहुलक निकालना है। बहुलक कैसे करते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आ रखा है तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो हल आरोही क्रम में लिखने, सबसे छोटा देखो यहाँ पे 14 है, कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4 बार। उससे बड़ा कितना है, 17 है, 1 बार आ रखा है। उससे बड़ा 18 है, 1 2 3 बार आ रखा है। उससे बड़ा 22 है, वो 1 बार आ रखा है। 23 है, वो 1 बार आ रखा है। 24 नहीं है, 25 है, वो 1 बार आ रखा है। और 28 है, 1 बार आ रखा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा आ रखा है, एक तो 14 है जो 4 बार आ रखा है, और 18 जो 3 बार, तो सबसे ज्यादा 14 है। तो आपको क्या लिखना है, अतः 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा, 14 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है, बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखना इसको कि निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारी का माध्य वेतन है। तो आपको इस सारणी के माध्यम से क्या करना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले देखो, जब सारणी हो तो उसको क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। किस तरह, एक सारणी आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा क्रम संख्या, उसके बाद आ जाएगा वेतन, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या यानी F, और यहाँ पे X। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे FX। ठीक है, तो सबसे पहले लगाओ आप, क्रम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह। अब वेतन कितना है यहाँ पे वो आपको लिखना है, पहले 3000 है, फिर 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3 और 1। ठीक है, अब आपको FX यानी इन दोनों को गुणा करना। तो 16 को 3 से किया तो 48 और पीछे 3 जीरो। ठीक है, उसके बाद 12 को 4 से किया तो 48, फिर 3 जीरो। यहाँ पे हो गए 50, फिर 3 जीरो। यहाँ पे हो गए
48, उसके बाद 3 जीरो, उसके बाद 7 छंग 42 और उसके बाद 3 जीरो, 8 चौक 32, उसके बाद 3 जीरो, 9 तिया 27, उसके बाद 3 जीरो, और यहाँ पे कितना है 10,000 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये 10,000। अब आपको क्या करना है यहाँ पे fx योग करना, सिग्मा fx और सिग्मा f, इन सब का योग तो कितना है 60 कर्मचारी है और इन सब का योग करना है। तो इन सबको देखो 1 2 3 जीरो, उसके बाद कितना जाएगा 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 19 20 और 28, और यहाँ पे कितना हो गए 5, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 7, ये 4 4 8 8 5 13 13 14 15 16 20 24 25 26 27 27 और 3 यहाँ पे हो गए 30, यानी ये यहाँ पे हो गए 3,05,000। ये सिग्मा fx हो गया, ये सिग्मा f हो गया। अब आपको क्या निकालना है माध्य। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एक माध्य क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, यानी 3,05,000 बटा एफ सिग्मा एफ 60, 0 से 0 कट जाएगा, 5 अंक 30, फिर यहाँ पे कितना होगा 0 8 3 फिर 33, ये क्या हो जाएगा इसका माध्य हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।